दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। राज्य भर में 17,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर हड़ताल पर। केंद्र से सीपीए बनाने की मांग। बता दें कि केंद्र लगातार आग्रह कर रहा कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करें। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा और आईएमए की पहल पर पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसका असर झारखंड के भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर पड़ रहा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुबह से ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी का प्रदर्शन जारी है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख का विरोध। मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकले छात्रों को मोरहाबादी में रोका गया, वहीं नारेबाजी करने लगे छात्र। बता दें कि झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर से सड़क पर नजर आ रहे। राज्य में विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज हैं। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21-22 सितंबर को लेने से नाराज हैं। इसी बात को लेकर राज्य भर के छात्र मोरहाबादी के बाबू वाटिका में जमा हुए, जहां पर अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकले। मुख्यमंत्री हाउस की ओर छात्रों के बढ़ते हुजूम को मोरहाबादी टीओपी के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। अगली खबर, मृत हवलदार के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ 29 लाख रुपए का सहयोग राशि भी दिया जाएगा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दिए गए हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। बता दें कि कैदी शाहिद अंसारी ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की पत्नी जोमोती देवी, बेटे महेश हेम्ब्रम, बेटी स्वाति हेम्ब्रम सहित अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा और परिजनों को बताया कि डीजीपी सहित दूसरे सीनियर अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। अगली खबर, राज्य में हवलदार की हत्या को लेकर राजनीति तेज। बता दें कि भाजपा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बता दें कि हवलदार चौहान हेम्ब्रम का हत्यारा शाहिद अंसारी अभी फरार है और इसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का कहना है कि हत्यारा शाहिद अंसारी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। इस मुलाकात के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस राज्य के मुखिया भी आदिवासी हैं, लेकिन अब तक उस हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ किया नहीं। दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के रहने वाले थे और भाजपा नेताओं ने कहा कि गैंगरेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या करके भाग जाता है और अब तक वह फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हड़ताल पर गए डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में हड़ताल पर गए डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही उन्होंने उनकी सुरक्षा का भी भरोसा दिया है। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में पूरे देश में आईएमए के समर्थन में हड़ताल चल रहा और इसका असर झारखंड में भी है। रिम्स, सदर अस्पताल रांची सहित अन्य मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर पड़ा है। जूनियर डॉक्टर के कार्य बहिष्कार और इमरजेंसी सेवा एवं सर्जरी कार्य से खुद को अलग किए जाने के कारण चिकित्सा सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अगली खबर, रसोइया संघ की बैठक में 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने को लेकर चर्चा। बता दें कि महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में एआईसीटीयू से संबंधित झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ इकाई महेशपुर की मासिक बैठक की गई और इसकी अध्यक्षता मौसूदी हेम्ब्रम एवं संचालन सचिव रानी किस्कू ने किया। बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा की गई और इस बैठक में मुख्य रूप से संघ के राज्य उपाध्यक्ष शामिल हुए और संघ के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का वादा देखते देखते 5 साल बीत चुका है, लेकिन रसोइया कर्मी के सवालों पर सरकार चुप्पी साधे है। अगली खबर, रामगढ़ में सड़क हादसा। रांची के 3 लोगों की मौत, एक का रिम्स में चल रहा इलाज। बता दें कि रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र के गेगदा के निकट पतरातू रामगढ़ 4 लेन पर सड़क हादसे में रांची के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। उसे रिम्स में भर्ती किया गया है और तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी और इससे ड्राइवर समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को जब्त किया है और रांची के धुरवा इलाके से सफेद रंग की क्रेटा कार से 4 लोग पिठौरिया के रास्ते रामगढ़ की ओर जा रहे थे।
अगली खबर NH 220 पूरी तरह से जर्जर। विधायक ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित हेसड़ा से रसून चौपा तक NH 220 पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और NH में बड़े बड़े अनगिनत गड्ढे बन चुके हैं। NH 220 की मरम्मत के लिए विधायक संजीव सरदार ने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया कि NH 220 पूर्वी सिंहभूम जिले को ओडिशा से जोड़ती है और सैकड़ों वाहन इस सड़क से आवागमन करते हैं। अन्य राजमार्ग की तरह इस राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा NHAI के माध्यम से किया जाना था और NHAI की लापरवाही के कारण NH 220 चौड़ीकरण लंबित होने की बात लिखी गई है। अगली खबर, राज्य में मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। चतरा पुलिस ने डोडा लदा वाहन एवं बाइक के साथ 2 लोगों को धर दबोचा। चतरा जिले में प्रतिबंधित डोडा तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए 2 अलग अलग वाहन से 8 प्लास्टिक के बोरे में भरा डोडा समेत मैजिक वाहन और मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सिमरिया SDPO अजय केसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के शाहपुर से नवादा गांव जाने वाली मुख्य सड़क से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, झारखंड के दूसरे बाबूलाल मरांडी बनेंगे चंपई सोरेन। बीजेपी में गए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा नुकसान। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की अटकलें लग रही है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बगावत करके चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और चंपई के एक असंकेतिक बयान ने इन चर्चाओं को और भी बल दिया है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, मुझ में अभी राजनीति बाकी है और जिंदगी के 67 बसंत देख चुके चंपई सोरेन इसी साल की शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि एक राजनीतिक उलटफेर में 5 महीने के भीतर ही उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के साथ मजबूती से खड़ी है। बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विगत दिनों हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में मोहम्मद शाहिद ने संथाल आदिवासी समाज के बेटे और हवलदार चौहान हेम्ब्रम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ गिरिडीह के बेंगाबाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरकार के संरक्षण में आदिवासी समाज पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिजनों और पूरे आदिवासी समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दावे से बढ़ गई झारखंड मुक्ति मोर्चा RJD की मुश्किलें। झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर मची हलचल के बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी महागठबंधन की राजनीति को देखते हुए बड़ा बयान दिया। नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर अपना दावा करती है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी से लड़ाई में चुनौती नहीं है क्योंकि हमारा गठबंधन एकजुट है और सरकार के काम और संगठन मिलकर चुनाव में मुकाबला करेंगे। केशव महतो कमलेश ने कहा कि पिछली बार 31 सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और इसके बाद 3 और सीटों के विधायक हमारी पार्टी में आ गए। इस तरह हमारा 34 सीटों पर दावा झारखंड में बनता है। अगली खबर, पाकुड़ जिले वासियों के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री पाकुड़ की धरती से करेंगे मैया सम्मान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ की धरती से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। उक्त जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और कहा कि जिलेवासी के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत गाय बथान मैदान से मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करके झारखंड की बहन बेटियों को सौगात देने जा रहे और कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में विकास की नदियां बह रही, जनता उनके कार्य से खुश है। सरकार आमजन को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। अगली खबर, रिम्स में डॉक्टरों की हड़ताल का 7,000 मरीजों पर असर। 200 ऑपरेशन टाले गए, केवल इन्हें मिल रहा इलाज। बता दें कि रांची के रिम्स अस्पताल में लगातार हड़ताल जारी है और इससे अब तक करीब 7,000 से अधिक मरीज सिर्फ रिम्स में परामर्श से वंचित हो गए। अब तक कुल 200 से अधिक मरीजों का तय ऑपरेशन नहीं हो पाया। इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को इलाज की सुविधा मिल रही है, साथ ही माइनर OT में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर रिम्स के ट्रामा सेंटर एवं इमरजेंसी परिसर में धरने पर बैठे हैं। साथ ही वहां आने वाले मरीजों के साथ कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना की जानकारी नुक्कड़ सहित अन्य माध्यमों से दे रहे। अगली पर, प्रतिबिंब वेब पोर्टल के जरिए 8 महीने में 1063 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की CID के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वेब पोर्टल के जरिए दिसंबर 2023 से अब तक साइबर ठगी में शामिल 1063 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है।
और इसको लेकर 227 से प्राथमिकी दर्ज की गई। 2326 मोबाइल एवं 3427 सिम जब्त किए गए, जबकि मार्च 2022 से अब तक 15 करोड़ 77 लाख रुपए को ब्लॉक करवाया गया। अगली पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी बेटे चौहान हेम्ब्रम के हत्यारे को दे रहे संरक्षण। असम सरकार के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद स्थित झारखंड पुलिस के स्वर्गीय हवलदार चौहान हेम्ब्रम के घर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान हिमंता ने कहा कि हेमंत सरकार अपराधी का भी तुष्टिकरण करती है। समुदाय और धर्म विशेष के अपराधी को यह सरकार संरक्षण प्रदान करती है। यह भी कहा कि गैंगरेप के आरोप में सजायाफ्ता अपराधी कैदी शाहिद अंसारी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था, जिसने उसकी सुरक्षा में प्रतिनियुक्त हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दी और फरार हो गया। यह राज्य की ध्वस्त विधि व्यवस्था को उजागर करता है। साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अपराधी एक समुदाय विशेष का है, इसलिए वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया और जिससे स्पष्ट है कि राज्य की पुलिस उसका संरक्षण कर रही है और यह सब सरकार के इशारों पर हो रहा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,40,000 करोड़ रुपए बढ़ी है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS टॉप गेनर रही। हफ्ते भर में कारोबार के दौरान टेक कंपनी का मार्केट कैप 67,000 करोड़ रुपए बढ़ा। अब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो चुका है और इससे पहले कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए था।